क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार ने 21 वस्तुएं 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु को 78 की दर से बेची, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो एक वस्तु का पहले क्या निकालो, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रय मूल्य निकालो। ठीक, तो 150 रुपए में कितनी वस्तु खरीदा है, 12। 12 से डिवाइड किया तो एक वस्तु का सीपी आ गया। और बेचा कैसे है, तो बोला प्रत्येक वस्तु को 78 रुपए बेचा है। तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं और लिखते हैं सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 78 रुपीज। ठीक, कुछ कट रहा है तो काट लो, कट रहा है ना, काटो इसको। कितने बार में जाएगा हमारा ये, 50 बार में। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में। और भी कट रहा है, यहाँ से कटेगा 2 बार में, यहाँ से कटेगा 25 बार में। तो यहाँ सीपीएसपी की रेशियो आ गया हमारा 25:78 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, 156। तो कितना अधिक है इससे, सीपी से एसपी कितना अधिक है। प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, यहाँ से बच जाएगा 1। ठीक, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना, 3, यहाँ से बच जाएगा 131 रुपए में अधिक है। लेकिन हमें निकालना है परसेंट में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना सबसे आसान है। कितना प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखो, 131 ऊपर लिखो, नीचे नीचे क्या लिखोगे आप, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, देखो 25, नीचे लिखो 25। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटोगे 4 बार में गया। यहाँ से अब आंसर कौन सा होगा, तो देखो मल्टीप्लाई करो। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से आंसर निकल रहा है। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 इकाई 4, जिसके इकाई स्थान पे 4 है वही इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है 524। पूरा मल्टीप्लाई करने का नीड भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका आगे भी बहुत सारे एग्जाम में आने का चांस है। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है। वो दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 45 और 73% की 2 क्रमिक छूट देकर के बेचता है और लाभ के रूप में कितना, 523 रुपए अर्जित करता है। यदि वाई को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इसका सबसे आसान तरीका बनाने का, पहले निकाल लो एसपी ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स का सेलिंग प्राइस निकाल लो। ठीक है, विक्रय मूल्य निकाल लो। 800 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। ठीक, और उस पर प्रॉफिट कितने कर रहे हैं वो, 523 रुपए का। इसका कितना आ गया सेलिंग प्राइस, तो आ गया 1323 रुपये। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाता हूँ निकालने का, एसपी ऑफ वाई निकालने का। ठीक है, एसपी ऑफ वाई कैसे निकालेंगे। अब देखो, वाई को कितने की छूट पे बेच रहा है, कितने की छूट पे, 89% की। 89 की छूट मतलब ले कितना रहा है, 11%। 11% लिख सकते हैं 0.11। कैसे, 11% लिखोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 11 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.11 नहीं आएगा, आएगा ना, तो वही लिखा हूं मैं। ठीक, उसके बाद देखो आप एक्स को कितने कितने परसेंट के छूट पे बेचा है, 45 के छूट पे, तो लिया कितना होगा उससे 55, तो 0.55 लिखोगे। 55% का मतलब 0.55। ऐसे ही दूसरा छूट कितना दिया एक्स पे, 73%, तो लिया कितना होगा 27, तो लिखो 0.27। और इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, तो मल्टीप्लाई कर दो आप सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, मतलब 1323 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा वाला है। अब यहाँ से काटो, दशमलव दशमलव खत्म, दशमलव हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो, नीचे नहीं ऊपर आ जाएगा 2 जीरो। 11 से काटो कितने बार में, 5 बार में। 5 से काटोगे 20 बार में। 27 से काटो 7 9 63। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, नहीं 49 टाइम्स में चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 27 गुना 49, 9 ठीक है, 9 दूना 18, 7 चौका 28, 18 और 28 कितना हो गया हमारा, 18 28 और 6, 8 8 16 16 6 22 के 2। ठीक है, और 2 1 3 1 4, 4 दूना 8, 8 4 12 1 13, बिल्कुल सही है, 13 27 कितने बार में, 49 टाइम्स में चला गया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा ये, तो ये आ गया हमारा 49 दूना 98, उस पर 1 जीरो, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। अब देखो प्रॉफिट निकाल लो वाई का, प्रॉफिट ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 980 रुपया। और प्रत्येक को कितने में खरीदा, 800 की दर से, तो 800 में खरीदा होगा 980 रुपये, तो 180 रुपये प्रॉफिट हो गया।
अब निकालो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट, बच्चा वाला है। ऊपर में लिखो प्रॉफिट 180, नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 800, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब करो काट खोट, देखो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से काटोगे 2 बार में, यहाँ से काटोगे 4 से, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45/2। दुनिया जानती है सारे 22% होता है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैं क्या किया हूँ, पहले हम निकाले SP ऑफ X, निकाले 1327 ठीक। उसके बाद Y निकालना है ना, तो Y को कितने की छूट पे बेचा है, तो छूट पे बेचा 89 के, तो लिया कितना होगा 11। और नीचे हम लिख दो X कितने कितने का छूट दिया है, 45 छूट दिया तो 55 लिया होगा, 73 छूट दिया 27 लिया होगा, मल्टीप्लाई कर दो X का सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Y का सेलिंग प्राइस। बस सेलिंग प्राइस में से क्या करो आप, कॉस्ट प्राइस घटा लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, बात खत्म। यहीं से निकालिए प्रॉफिट परसेंट। एक और ऐसा क्वेश्चन रखा हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं आएगी। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। अ डीलर बाय 2 articles X and Y for ₹500 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving 2 successive discounts of 20% and 45% and still earns ₹636 as profit. If he sells Y at a single discount of 67%, then what is the profit percent on Y? हमें बताना Y का प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखो बहुत आसान तरीका है, कुछ भी मत करो, आप निकाल लो SP ऑफ X। मैंने क्या सिखाया, बेचारा प्रत्येक को खरीदा 500 रुपये, मतलब X भी 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा होगा, Y भी 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा होगा। X खरीदा 500 रुपये में एक वस्तु, डिस्काउंट देने के बाद भी ना उसको प्रॉफिट मिल जा रहा है, पता कितने का, 636 रुपये का। तो देखो ये CP, ये प्रॉफिट, दोनों को जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस, कितना आ गया सेलिंग प्राइस, आगे हमारा 6 5 11 1136 रुपये। मैंने अभी आपको सिखाया था SP ऑफ Y निकालने का सबसे आसान तरीका, कुछ ही मत करो। तो Y कितने की छूट दे रहा है, 67% का, तो ले कितना होगा 33%। 33% को दुनिया बोलती है 0.33, बट नीचे क्या लिखना है, X कितने कितने का छूट दे रहा है, X एक बार छूट दे रहा है कितना 20%, ले कितना होगा 80%, 0.80 लिखोगे। ऐसे ही आप देखो X दूसरा कितने का दे रहा है 45% का, ले कितना होगा 0.55 इंटू में लिखना है हमें सेलिंग प्राइस ऑफ X, मतलब X का विक्रय मूल्य लिखना है कितना 1136। बच्चा बच्चा जानता है, दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100। काटो 11 तिया 33, 11 पचा 55, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से काटो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 8 32, 4 चौका 16, 284 गुना 3 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, उसके बाद 8 तारीख 24 25 का 5, 3 दूना 6, 2 8, 852 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ Y आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑफ Y, प्रॉफिट परसेंट ऑफ Y। प्रॉफिट कितने का हुआ देखो 852 रुपये में बेचा और 500 रुपये में बेचारा खरीदा था, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का आ गया, तो हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 352 रुपये का प्रॉफिट कमाए हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, तो 352 बट्टे नीचे में लिखें कॉस्ट प्राइस, प्रत्येक कितने रुपए में खरीदा था 500 रुपये में, नीचे लिखो 500 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काटो 1 2 0 1 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या करो, नीचे 5 आ गया ना, कुछ मत करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा ना, नीचे हमारा 10 बन जाएगा, ऊपर क्या करना है आप राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा सीधा। मल्टीप्लाई करने के ज़्यादा नीड है ही नहीं, मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा, 2 दूना 4, एक बार और कर लो, 5 दूना 10 का 0, बस यहाँ दशमलव लगाओ 0.4, 0.4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D में मारो निकलो 70.4% का प्रॉफिट कमाए हैं। तो कोई क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीका होता है, तरीका वही अच्छा होता है जो आपको समझ में आता है। पढ़िए क्या बोला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 102 तुला का उपयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है। मतलब बोलता है मुझे 55% का हानि हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, गलत बाट का उपयोग करता है और 75% का लाभ अर्जित कर लेता है। ठीक, तो हमें बताना है 1 kg के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में बना लोगे, बस एक क्वेश्चन सीख लो आप। हमें क्या निकालना है, एक्चुअल वेट निकालना है। ठीक, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ, डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है,
इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर एक बार जरूर देखना। कुछ ही मत करो, बोल रहा है कितनी कहानी पे बेचने का दावा करता है, 55 का। बेचारे को आ कितना रहा होगा, आ रहा होगा 45%, तो 45 लिखो। ठीक, नीचे नीचे क्या लिखना हमें, वो प्रॉफिट कितने कर रहा है, 75 का। 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175 लिखो नीचे। और बात किस में हो रहा है, 1 kg, मतलब kg में कितने ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ चुका है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक, काट कुट करो, कितने बार में कट जाएगा, 1175 से कितने बार में कट जाएगा, छोटा करके काटे, काटे 25 से 175, 25 से काटते हैं 40 बार में। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 40 गुना 45 कितना हो जाएगा, 0 0, 4 5 20 के 0, और 4 का 16 2 18, 1832 7 आ गया। ठीक, अब 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, उसके बाद कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, 257 समथिंग, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में इतना ग्राम दे रहा है 1 kg के स्थान पे। देख लो कितना झोल झाल चल रहा है मार्केट में। चलिए, ऐसा एक और क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि आप और जल्दी बना सको। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 102 तुला का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जिससे 90% का क्या कर रहा है, वो लाभ अर्जित कर रहा है। तो हमें बताएं 1 किलो का स्थान पर कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है, कैसे बताओगे, आराम से बताओगे। हमें क्या निकालना है, एक्चुअल वेट। ठीक, एक्चुअल वेट निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था, कितने कहानी बेच रहा है, 60 के, तो ले कितना रहा होगा, 40। प्रॉफिट कितने कमा रहा है, 90 का, तो क्या लिखोगे, 100 में 90 जोड़ोगे 190। बात हो रहा है 1 किलो का, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ चुका है। 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 4000/19। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 19 2 38, 2 आ गया, यहाँ से बचेगा कितना, फिर से हमारा 2 0, तो 19 इकाई 19। ठीक, अभी भी 3 ऑप्शन में है, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ते हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो 0 लगाएंगे, 210 कोई ऑप्शन में है, यस एक ही ऑप्शन में है। 0.5 ग्राम पूरा करने की नीड नहीं है, एक आध दो स्टेप करते हो, दशमलव वगैरह में है तो देख लो, ये सबका अलग है। तीसरे स्टेप पे ही आंसर आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे इकाई स्थान से, दशमलव की क्या बोला है, 1 दशमलव स्थान तक बताना है। ठीक, एग्जैक्ट कट रहा होगा तब तो आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं कट रहा होगा तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, 5 बज कुछ आता जाएगा। ठीक है, चलिए दिमाग ना लगाते हुए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 21% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 56% में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या करना है, बताओ। अच्छा एक बताओ, 2/5 को क्या हम 40% लिख सकते हैं, एनीवन एल्स जिसको समझ में आ रहा है ये बात। यस, देखो 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं नहीं, या किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसे लिखो, 40% का परसेंट हटाओगे नीचे आएगा 100, यही काटते हो तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यही 2/5 है ना, यहाँ पे 40% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, लिखो MP का कितने में बेच रहा है, 40% पे बेच रहा है, जो बोला है वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बेचने पर अमन को कितनी हानि हो रही है, 21% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि किस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो CP का कितने बेच रहा होगा, 21% का हानि, तो बचा लिख कितना रहा होगा, 79%। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस, दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखो आगे क्या बोला है, यदि वह अंकित मूल्य के 56% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले वह 40% पे बेच रहा था, अभी कितना, 56% पे बेचना चाहता है, कितना गुना कर रहे हैं, कितना गुना हो बताओ, 1.4 टाइम्स आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, लिखो 56/40, जैसे काट उट करोगे तो आपका 1.4 आ जाएगा। कितना गुना आगे बढ़ना चाह रहा है ना, आप लिखो MP की जवाब क्या लिखना पड़ेगा, MP पर लिखना पड़ेगा 79, यही है ना, दोनों बराबर है, तो MP की जवाब लिख सकते हैं 79 इंटू कितना गुना करना चाह रहा है, कितना गुना, 1.4 गुना करना चाह रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा हमारा ये 14, 14 9 126 के 6। ठीक, और 14 सतह 98 2 100, 14 सतह 98, 98 2 नहीं, 14 9 120, हाँ 98 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 110। ठीक, तो यहाँ से CP ऑलवेज हमारा कितना होता है, 100 होता है, 100%, 100 से कंपेयर करेंगे ना, कितना अधिक है, 10.6, यही हो जाएगा परसेंट में भी, ऑप्शन नंबर
सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाओ दिमाग खराब होगा, इसलिए आसान तरीके से बनाओ। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सेम क्वेश्चन रखा हूँ। इसमें बोल रहा है हितेश को किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या कर रहा हूँ, ये बता हो 6/15 को क्या लिख सकते हैं, कितना परसेंट हो जाएगा? नहीं पता, परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 या 15, 5 से काटोगे तो 20×5 100, 3 से काटोगे 2 बार में, ये भी कितना है बेचारा, 40% ही है। मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य के एक्चुअल सेलिंग प्राइस का कितना पे, 40% पे बेचता है। ठीक, कितनी हानि हो रही है, 28% की हानि। मतलब बेचारा वो सीपी का कितने बेच रहा होगा, 72% पे। ये भी हो गया सेलिंग प्राइस, ये भी हो गया सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर, किसी कोई दिक्कत दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, पहले जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, यदि वो उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के कितना 89% बेचता है, मतलब 40 से 89 चला गया, कितना गुना हो गया। दिक्कत हो रहा है इस चीज में तो मत करो कुछ भी। देखो आप यहाँ पे निकालो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 72% है ना, बराबर है ना, एक ही लिख लो 72%। इसका कितना 89% में बेचना चाहता है, पहले कितना बेचा जाता, 40% पे, तो नीचे लिखो 40, काम खत्म, काट फुट करो, 18×4 = 72, 10×4 = 40, मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, 18 162 को 2 हाथ में रह गया 16, ठीक, 18 8 है 144, जोड़ो 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 1, 160 यहाँ लिख दो, 160, नीचे 10 है, एक अंक का दशमलव लगा दो। देखो आप, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है सीपी अपने आप में 100 होता है, 100% होता है। ठीक, तो यहाँ से कितने अधिक में बेच रहा है, 160.2 में बेच रहा है, कितने अधिक, 60.2। परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 60.2/100, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 100 हमारा क्या है, सीपी है। जैसे भी हमें सीपी 100 है, सिर्फ कंपेयर करके लिख दो कितना, 60.2%, इतने का ही प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलिए इसी बात पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है पढ़िए। सेल के दौरान 35% माल को 22% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल 37% के लाभ पे बेचा जाता है, उसके बाद शेष माल को 38% की हानि पे बेचा जाता है, समग्र लाभ कितना है उसका, x%। तो x का मान ज्ञात करो। मानो उसके पास टोटल जो सामान है 100 है, 100 में से 35% माल का, तो मतलब 100 का अगर आप 35% निकालते हो कितना हो जाएगा, 35, मतलब 35 को कितने बेच रहा है वो, 22% का लाभ है, तो हमें सिर्फ लाभ लाभ लिखना है, तो 22 लिख दो। ठीक, प्लस शेष, शेष कितना बच गया, 65, 100 में से 35 खत्म हो गया, बच गया 65, उसका 40% माल का, 40/100, 20×40, 20×5 100, 5 से काटोगे 13 बार में, मतलब 26, 26 को कैसे बेच रहा है वो, 37% के लाभ पे, तो लिखो 37। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, शेष माल को हानि पे बेच रहा है, 38% के हानि पे, शेष बचा कितना, देखो टोटल हमारे पास 100 था, उसमें से पहले 35 ले लिए, अब ले लिए 26, 6 5 11, मतलब 51 ले लिए, तो बचा कितना हमारे पास, बच गया 49। हमें राइट नहीं, 61 हो गया ना, बच गया 39। अब देखो 39 को कैसे बेच रहा है वो बेच रहा है 38 की हानि पे। यहाँ से निकाल लो कितना हो गया टोटल, मल्टीप्लाई करो, 35 गुना 22 मल्टीप्लाई करना है, क्या करो 35 गुना 70, ठीक आएगा 877, 770, प्लस 37 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 37 को क्या कर लो आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 13×91, एक हाथ में 9, 13 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2 का 2, ठीक 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 1 9, 962। अब देखो और 39 को मल्टीप्लाई करना है, बच्चा बच्चा जानता है 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444। इसमें 38 जोड़ लो, 8 4 12, 4 3 7 1 8, 1482, माइनस कर लो 1482। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। अब देखो 770 में जोड़ोगे आप 962, कितना आ जाएगा हमारा ये, इस तो 2 का 2 हो जाएगा, 7 6 13 का 3, 9 7 16 1 17, 1732 में से घटा लो 1482, ये कितना हो जाएगा हमारा ये, यहाँ से हो जाएगा 50, यहाँ से बच जाएगा 250। ठीक, तो ये सिर्फ प्रॉफिट आया, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट।
ये रुपए में आ गया, तो ओवरऑल निकालना है ना। देखो 250 डिवाइड कर दो 100 से, ओवरऑल निकल जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे समझ सकते हो कुछ बच्चे को क्या हो रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देख मैंने क्या किया था, सब में से क्या किया था, परसेंट छोड़ लिया था। तो आप कॉमन में भी परसेंट ले सकते हो ना। तो यहाँ से परसेंट हुआ, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही चीज तुम्हें क्या होगा, कटाओगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.5%। समझ में आया किसी को? सबको आया? कैसे? देखो कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर अचानक से आप 100 से क्यों डिवाइड करती है। देखो यहाँ पे सब जगह था ना कि इतना माल को इतना परसेंट के लाभ पे, तो माल को हम नंबर में मान लिए थे। ठीक है, लेकिन ये सब तो परसेंट में ही था, सारा परसेंट को यहाँ पे कॉमन कर दिए, यहाँ इसी परसेंट से डिवाइड कर दिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक दुकानदार ने 33 दर्जन वस्तुएं 620 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु को 93 रुपये की दर से बेचा। उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो 620 रुपये में कितना प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, 620/12 ये हो गया सीपी, और एसपी हमें दे रखा है कितना, 93 रुपये प्रत्येक वस्तु से बेचा है। रेशियो ले लो दोनों का, यहाँ से कितना हो जाएगा, काट खुट कर लो। कट रहा है तो काटो, यहाँ से कितने से कट रहा है हमारे, ये हमारा कट रहा है 4 से। 4 तिया 12, 4 से काटो, 15 चौका 60। ठीक है, और 4 पंचे 20, 155। बिल्कुल सही है, या कुछ मिस्टेक है? बिल्कुल सही है। देखो सीपी आ गया 155 और एसपी आ गया 93 × 3, कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितने का प्रॉफिट है देख लो, इसमें से घटा लो, 9 में से 5 गया 4, यहाँ से घटाओगे 2, यहाँ से घटाओगे 1, 124 का प्रॉफिट है। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट। क्या लिखोगे, 124 बट्टे उसका सीपी कितना है, 155। ठीक, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। काटो अब, मतलब काटोगे 5 से 20 बार में, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 रहे 5, और 31 से दुनिया आती है 4 बार में कटती है, कितना आ गया 80%। ऑप्शन नंबर बी फोर बहुत आसान है। चलो इसी बात पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी, जिसमें से उसने एक प्रकार की 8 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी। दूसरी प्रकार की चॉकलेट 8 प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदा, मतलब दोनों, अगर ये खरीदा 5 तो ये 5, ये एक, ये एक, ये एक्स तो ये भी एक्स। समझ गए? 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दी तो लाभ परसेंट याद करना। ऊपर में लिखो रुपए, नीचे लिखो आर्टिकल, तो एक चॉकलेट का कीमत निकल जाएगा। 8 रुपए में 9 चॉकलेट, एक का कीमत, मानो इसने एक खरीदा, ठीक, प्लस अगला चॉकलेट जो है 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी। 8 रुपए में एक चॉकलेट खरीदा और एक ही चॉकलेट खरीदा, टोटल हो गया यहाँ पे बराबर। अब क्या कर रहा है, बेचने की बात कर रहा है। तो कैसे बेच रहा है देखो, तो यहाँ बोला है सभी को 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया, गुना बटे एक, गुना एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब 2। समझ गए ना? या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रेशियो में लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ये बराबर, देखो ये हो गया टोटल सीपी, ये हो गया हमारा टोटल एसपी, काम खत्म। 9 ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 9 है 72। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 9 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 80/16 9 144। काटो, 8 10 80, 18 8 144, यहाँ से काटोगे 5 बार में, यहाँ से 9 बार में, 5 से 9 चला गया, कितने का प्रॉफिट, 4 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, थोड़ा फास्ट में, इसके लिए टेंशन मत लेना, समझ में आएगा ही। ठीक, तो नीचे लिखो सीपी, परसेंट भी जांच करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 20 बार में, ये बेचारा भी आ गया 80% के प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी पर देव है। देखो ये सब थोड़ा सा फास्ट से चल रहा हूँ, अगर मेरे से आप थोड़ा भी पढ़ रखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। इसी बात पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक दुकानदार ने 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु को 52 की दर से बेचा, तो उसने कितने परसेंट का लाभ कमाया? तो 520 रुपये में एक दर्जन मतलब 12, मतलब एक का सीपी निकल गया ना। अब बेच कैसे रहा है, एक का एसपी कितना बोला है, बोला है 52। क्या इसको बनाने में आपको देर लगेगी? नहीं, इससे काटोगे 10 बार में, यहाँ काटोगे 5, यहाँ काटोगे 6, तो यहाँ पे सीपी एसपी की रेशियो आ गया 5:6। कितने का प्रॉफिट, एक का। प्रॉफिट परसेंट निकालो, 1/5 × 100, दुनिया जानती है 20% की, क्या हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी फोर डॉगेस भाई। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन।
पीयूष ने 331 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर पायल को बेच दिया। प्राप्त राशि से पीयूष ने एक और वस्तु खरीदी, मतलब जितना में खरीदा उसको बेचा हानि पे, जो पैसा आया ना उससे एक और वस्तु खरीदा और उसे 60% के लाभ पे बेच दिया। पीयूष का समग्र लाभ बताना है, टोटल कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। नंबर और पटांगा थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है बट बनेगा आसान तरीके से, डोंट वरी। चलिए देखो, 331 रुपए में एक वस्तु खरीदा, बेच दिया। कैसे बेच दिया? 5% की हानि पे, मतलब 19/20 पे बेचा होगा। आगे क्या कर रहा है, अब जो बेच दिया इस वस्तु से एक और वस्तु खरीदा, इसी पैसे से, वस्तु से नहीं, इस पैसे से एक और वस्तु खरीदा, उसको 60% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 160/100 पे बेच रहा होगा। एम आई राइट? राइट। काटो, देखो यहाँ से काटो, कितना मान जाएगा हमारा? 20/160, 20×5 100। ठीक, और भी कुछ कट रहा है? यस, काटो यहाँ से, 4×5 = 20, 4×2 = 8। ठीक, नीचे हो गया 25, ऊपर ये आ गया। क्या करो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होगी, कलर चेंज करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए हजम नहीं होगी। मैंने देखा नीचे 5×5 मतलब 25 है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, तो ऊपर सबको मल्टीप्लाई करके अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो ये हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए आसान। 331 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 331 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड करना है। 19 से को 331 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 19 से 19 का 9, हाथ में 1, 19 से 57, 1 58 का 8, 19 से 57 5, 7 5 12, कितना हो जाएगा हमारा? 62। इसको अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे हमारा 100 रहेगा, ये ध्यान रखना। करो, 8 9 72 को 2, 8 8 64 7, 7 4 11, 81 के एक हाथ में रह गया 8, 8 2 16, 8 8 6 16, 8 8 8 16 का हो जाएगा 6, हाथ में रह गया कितना? 2, 16 8 26 हो जाएगा। और 8 चौक 48, 48 से 2 कितना हो जाता है हमारा? एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे क्या? 6289 मल्टीप्लाई बाई 8, थोड़ा सा लग रहा है। 9 8 72 का 2, हाथ में आएगा 7, 8 8 64, 64 7, 71 का 1 हो जाएगा, हाथ में फिर से रह गया 7, 8 2 16, 7 7 6 13 होगा ना, देख रहे हो मिस्टेक, ये 3 होता ना, 16 7 23, तो यहाँ 3, हाथ में रह गया 2। ठीक, और 8 6 48, 2 50, नीचे 100 है, 2 अंक के बाद 100 लगा दो, कितना आ गया? 503.12। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो पीयूष का समग्र लाभ प्रतिशत क्या है? देख, हमें निकालना क्या? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, ये बात बताओ, उसने खरीदी थी कितने रुपए में? शुरू शुरू में खरीदा था कितने में? 331 रुपए में। अंत आते आते उसने बेचा कितने में? 503 रुपए में। 503.12 में। देखो 503.12, शुरू में खरीदा कितना? 331 में। प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे? 1 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 में से 3 चला गया 6, यहाँ से बच गया 162.162, यहाँ 7 होगा ना, 172.12 का प्रॉफिट हुआ, 172.12 का प्रॉफिट हुआ। नीचे लिखोगे कॉस्ट प्राइस कितना? 331, तो परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से दशमलव खत्म, क्योंकि 2 अंक के बाद है तो ये काम खत्म हो गया है। ठीक, अब ये कटेगा कितनी बार में कटेगा ये बताओ? ऊपर में 2 है, जब भी कटेगा यहाँ पे देखो इकाई स्थान पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जब भी कटेगा तो इसके यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 2। एक ही ऑप्शन में आप 52 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली 52%। पूरा सॉल्व करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं था। हम आ जाएंगे इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़ेंगे। बोल रहा है पी किसी वस्तु को क्यू को 53% की लाभ पे बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 68% की हानि पे बेचता है यदि आर ने वस्तु के लिए 3060 रुपए का भुगतान किया। ठीक, पी द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था बताना है। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, ये भुगतान जो है इनको उठा करके यहाँ ले आना। ठीक, बहुत आसान है, इसको लिखो पहले। देखो, पी ने एक वस्तु को क्यू को बेच दिया 53% के लाभ पे, मतलब 153/100 पे बेचा होगा। अब ये वस्तु आ चुका है क्यू के पास। क्यू निकला तेज, लेकिन उसको मिस्टेक हो गया, जो वस्तु लिया होगा खराब हो गया। अब उसको कैसे बेचना पड़ गया? 68 की हानि पे, मतलब 32 पे बेचा होगा, 32% पे। अब किसके पास पहुंच गया? ये पहुंच गया आर के पास। ठीक, अब किसी लोगों को समझ में अगर नहीं आया कि 32% कैसे हुआ, तो 100 में से 68 घटाओगे
तो यही तो 32 है, तो 32% के पर बेच दिया, मतलब उस वस्तु का जितने भी कह मूल्य उसका सिर्फ सिर्फ 32% मिला क्यू को। अब आर भाई साहब ने खरीदा किससे, 3060 रुपये में खरीदा। बस यहाँ तक आ चुके तो आपका आंसर आ चुका, कटफुट कर। ठीक है, 53 से काटो कितने बार में, 20 बार में। कैसे, 53 दूना 306 होता है। ठीक है, काट दिया 20 बार में, काटो। यहाँ से काटो 4 से 5 बार में, 4 से काटो 4 है 32, 4 से काटो 4 दूना 8, 4 से काटो 25 बार में, 2 से काटो 50 बार में। दुनिया जानती है पी के कैरामूल आ चुका है। कैसे, 25 पंचे कितना होता है हमारा, 125 गुना 625, 6 2 5 पे 1 0। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल। इसी बात पे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे और उसको पढ़ेंगे। एक दुकानदार ने 54,000 रुपए में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे। उनमें से 30 कैलकुलेटर को 25% के लाभ पे तथा शेष को 20% की हानि पे समग्र लाभ या हानि परसेंट बताना है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, 5400 रुपए में कितने 45 कैलकुलेटर खरीदा है, एक का दाम निकालो। देखो 5400 नहीं, 54,000 में, सॉरी, बटे 45, काट कट रहा है, पूरा पूरा कट जाएगा। एक का सीपी निकाल लो। 45, 45 से कितने बार में चला जाएगा, 45 गुना 12, 45,450, उसमें जोड़ दो कितना 90, हाँ 540। 450 में 90 जोड़ते हो तो कितना, 9 5 14, ये हो जाएगा हमारा कितना 540। बिल्कुल सही है, 12 बार में। उस पर कितना जीरो, 2 जीरो, 1200 रुपये एक का सीपी आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, 30 कैलकुलेटर को बेच रहा है। बेचने वाला इधर एस पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे, 1200 रुपये तो उसका दाम था, इसको 25% के लाभ पे, 25% लाभ मतलब 125 बटे 100, काटोगे तो 5 बटे 4। ठीक है, उसके बाद शेष बचे हुए को, तो बचा कितना, टोटल 45 था, उसमें से 30 बेच लिया, बच गया 15। 1200 रुपये खरीदा हुआ था, प्रत्येक का दाम 1200 रुपये था, लेकिन 20 की हानि पे मतलब 4/5 पे बेच लिया। अब क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो। 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 300 बार में। यहाँ से काटोगे 5 से कितने बार में, 24 पंचा 120, 240 बार में। दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 5 45, कितना हो जाएगा 45,000। तो यहाँ से कमा लिया। इधर कितना हो जाएगा हमारा, 24 चौका 96 गुना 15, या एक काम कर लो, 15 चौका 60, 24 छक्का मल्टीप्लाई कर लो, 24 गुना 6, उस पर 2 जीरो तो पहले लिख दो, 6 चौक 24 का 4, 4 दूना 8 दू 10, 10,400। मिस्टेक है क्या, 24 छक्का, सॉरी 144 होगा ना, देख रहे हो मिस्टेक, ऐसा कभी मत करना एग्जाम में। दोनों को साथ में जोड़ लो। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये, 2 जीरो तो आएगा, एक 4 आ जाएगा, 5 4 9, 4 1 5, कितना आ गया 59,400। यहाँ से निकालो आप प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट पहले निकालो। प्रॉफिट हो गया हमारा 59,400 में बेचा, और खरीदा कितने में था 54,000। कितना आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया हमारा 4 तो जीरो, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 4 तो 4 आ जाएगा ना, हाँ 54,000 आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 5400 रुपये का प्रॉफिट है। नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस कितना था, 54,000, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बच्चा बच्चा जानता है, इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से आ गया 10% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इसी बात पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है, सिद्धार्थ लता और विवेक क्रमशः 1570, 1760 और 1620 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना 1540 रुपए है, तो लाभ में विवेक का शेयर बताना। ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है हमारा, रेशियो में भी आ सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ लेते हैं। देखो सबका क्या निकालो आप, क्या क्या नाम है, सिद्धार्थ, लता और विवेक, सबका रेशियो निकालो जो निवेश किया था उसका। 1570 रेशियो, 1760 रेशियो, कितना 1620, 0 0 0 सब में कॉमन है, काट दो। अब यहाँ से देखो टोटल उसको 1540 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, सबको साथ में जोड़ लो। जैसे ही जोड़ जार करोगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 7 15 का 5, ठीक, 7 6 13 5 18 19 का 9, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे 3 1 495 हो गया। ठीक, इंटू में निकालना किसका, विवेक का। विवेक का ही बोला ना, विवेक का शेयर निकालना, 162 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा डिफिकल्ट इसको सॉल्व करने में, क्या कर सकते हैं, डिटेल्स हम लगाएं।
ऐसे भी दिख रहा है कुछ कट रहा है तो काट लो ना, 5 से काटो, आसान करते हैं, छोड़ो। 5 से कितना होगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 दिया 15, 0 5 8 40, ठीक है। 99 क्या नाम 162 होता है बताओ, 98 162, 9 से काटो 11 12 में, 11 से काटो कितना चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 88, 28 गुना 8 8 8 64 का 4, ऑप्शन नंबर सी। इक्यावन स्थान पे क्या चाहिए 4, एक ही ऑप्शन में है 504। क्या दिमाग लगाना, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। सुमन कुणाल और पूजा, सेम क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एसडब्ल्यू, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आया तभी आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। कुछ लोग होते हैं टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है होमवर्क से। होमवर्क इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि आप अगर जो भी पढ़े हो अगर उसको बना लेते हो होमवर्क वाले को, तो यह रहता है कि माइंड में रहता है कि याद रहता है हर वक्त। ऐसा था। एक और क्वेश्चन देखो, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन किए हैं, पी किसी वस्तु को क्यू को 70% के लाभ पे बेचा, क्यू उसी वस्तु को आर को 50% की हानि पे बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 2655 का भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था। बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो एक लाइन में सिखाता हूँ कि अंतिम वाले को लिखो पहले, मतलब 2655 को लिखो पहले, एक तरीका सिखा रहा था, बाकी को होल वैल्यू को उल्टा गुना करते जाओ, पहले वाले पे आ जाओगे, ठीक है। 70% के लाभ मतलब बेचा कैसे होगा, ऊपर लिखो 100, नीचे लिखो 170, आगे क्या बोला है 50% की हानि, मतलब 100/50, एक लाइन में। जिसको नहीं समझ में ऐसे लिखना, पी का 170/100, आगे बेचा कैसे, हानि पे 50/100, बराबर क्या लिखोगे आप 2655। दोनों तरीका है, एक टाइम बचाना है, पीपीआर नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऐसे लिखो, आंसर मारो, निकलो। अब क्या कर सकते हैं, अब कटेगा हमारा ये पूरा पूरा ही कटेगा, जैसे दिख रहा है मेरे को 50 से कटेगा 2 बार में, 77 से इसको पूरा बार में कटना पड़ेगा, जो भी आएगा 7×5 = 35, यहाँ पे आएगा 5, मतलब यहाँ पे 2 0 3 0 आना चाहिए, हमें राइट, बिल्कुल, क्योंकि 7×35 इकाई स्थान क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे, 2 0 यहाँ पे, 5 दूना 10 से भी 1 0, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 3 0 होगा, एक ही ऑप्शन नंबर ए में है, देख लेना काट करके 3000 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से अगर दिमाग लगाते हो तो आपका क्या बचता है, टाइम बचता है। इसी बात पे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेचा, उसे एक वस्तु पर 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पे 20% का लाभ हुआ। संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि परसेंट बताना है। जब भी बोलेगा प्रत्येक वस्तु सेम प्राइस पे बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। एक पे 20 की हानि हो, पे 20 का प्रॉफिट हो। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज लॉस क्या होता है, ऑलवेज लॉस, कभी भी इसका कुछ ही मत निकालना, सिर्फ इसमें इतना लिखना लॉस परसेंट। अगर आंसर में फॉर एग्जाम्पल आंसर में कुछ लाभ हो भला, मान 3 को लाभ वाला दे दिया ना, एक लॉस वाला दिया, लॉस वाला आंसर मारो, निकलो। लॉस परसेंट कैसे निकाले, कुछ ही मत करो, सिर्फ इतना लिखो आप, 20 का गुना 20/100 लिख देना, जितना भी बोले, ठीक है। मानो एक बार बोल दिया 30%, एक बार बोल दिया आपको 17%/100 करना। ऑलवेज लॉस वाला क्वेश्चन है, ऑलवेज लॉस होता है, 1 0 2 0 कैंसिल आउट, 4% का क्या हो जाएगा आपको, लॉस। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल ऑफ इसका आंसर। ऐसा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा हूँ, एक बार जाओ मेरे कहने से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको। पढ़िए क्या बोल रहा है। मीनाक्षी और मीना एक व्यवसाय में 12% और 12:32 के अनुपात में निवेश करती है। कुल लाभ इतना है, तो मीनाक्षी और मीना के लाभ में अंतर बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, लिखो 2904, दोनों को जोड़ लो, तो 32 और 12 42, डिफरेंस कितने का, 20 का, 20 लिख दो। क्या है, बहुत आसान है, कैसे करेंगे, अच्छा 42 नहीं 44 हो जाएगा, देख रहे हो आप, सिली मिस्टेक देख रहे हो, 2 2 4 होगा ना, 44 हो जाएगा। काटो, कितने बार में कट जाएगा हमारा, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 11 बार में, 11 से काटो, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ से कितना बच जाएगा, 11 चौक 66 और 11 चौक 44, बिल्कुल सही है। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 2 26, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0, हाथ में रह गए 2, उसके बाद 6 पंचे 30, तो 32 का 2, 2 0, एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना 10, 10 और 3 13, एम आई राइट, 1320, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी बात पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्या बोल रहे हैं,
48 वस्तुओं का क्रयमूल्य 36 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। ला परसेंट याद कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 48 का क्या सीपी और 36 का क्या एसपी के बराबर है। काटो, कितने बार में चला जाएगा हमारा 12 36 12 चौका 48। यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो निकल गया। सीपी हमारा हो गया 3, एसपी हो गया 4। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। कितने पर से? सीपी से होता है 3 से, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 100/3 को दुनिया जानती है, साढ़े 33 नहीं, 33 से 1/3 बोलते हैं। उसको अगर आप पूरा पूरा काटोगे तो आ जाएगा 33.3333। आगे बढ़ते रहता है, तो हम 2 अंक तक लेंगे और मार देंगे ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 20 के 20 करवा दिया। पीडीएफ कहाँ मिल जाता है आपको? कुकीपीडिया मैथ ऐप 6। इसको स्कैन करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अभी तक क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक कर लेना, ठीक, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। क्लास रेगुलर ही आएगी, टेंशन मत लिया करें आप लोग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, quick_weighted_math08। कोई क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में उसका ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका रील बना करके डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे। एक बच्चा बड़ा ही अच्छा बात बोल रहा था कि मैं बोलता हूँ आई हेट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बोलता है शट अप, आई लव यू फॉर एवर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात मत सोचा करो। प्रॉब्लम आती है सभी की लाइफ में, बट चली जाती है। आप लोग क्या करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, रिजल्ट आपके हाथ में ही होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।